हेलो बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सोनी आज आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी कलरव कक्षा 5 का 8वां पाठ, जिसका नाम है मैं और मेरा देश। इसको पढ़ाने वाला हूँ। तो बच्चों देखते हैं, मैं और मेरा देश। देखते हैं बच्चों। महान महान, सनत संत, स्वामी स्वामी, राम तीर्थ राम तीर्थ, एक बार बार, जापान जापान, गए बे रेल रेल, मैं यात्रा यात्रा, कर रहे थे, एक दिन दिन, ऐसा ऐसा, हुआ कि उन्हें खाने को फल ना मिले। उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी। उन्होंने स्टेशन पर फलों की खोज की, किंतु पा ना सके। उनके मुंह से अचानक निकला जापान में शायद फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफार्म पर खड़ा था। उसने ये शब्द सुन लिए। सुनते ही वह भागा और कहीं से एक टोकरी ताजे फल ले आया। उसने वे फल स्वामी राम तीर्थ को भेंट किए और कहा लीजिए आपको फलों की जरूरत थी। स्वामी जी ने समझा यह कोई फल बेचने वाला है। उन्होंने उससे फलों के दाम पूछे पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह
करने पर उसने कहा आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो अपने देश में जाकर किसी से यह ना कहिएगा कि जापान में फल नहीं मिलते। स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए। उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव ना जाने कितना बड़ा दिया। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान दूसरी घटना सुनकर ही पूरी तरह लगाया जा सकता है। किसी देश का एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने के लिए लाया। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। इन चित्रों को उस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिया और पुस्तक वापस कर दी। किसी जापानी विद्यार्थी ने उसे देख लिया और पुस्तकालय प्रभारी को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए और उस विद्यार्थी को
जापान से निकाल निकाल, दिया दिया, गया गया। अपराधी अपराधी को दंड दंड, मिलना मिलना ही चाहिए चाहिए। पर मामला मामला यही यही नहीं रुका रुका। और उस पुस्तकालय के बाहर बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया गया कि पुस्तकालय में इस विद्यार्थी का प्रवेश तो वर्जित है ही। उसके देश के निवासियों का भी प्रवेश वर्जित है। जहाँ एक युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर ऊंचा किया था, वहीं दूसरे युवक ने अपने काम से अपने देश के मस्तक पर कलंक का ऐसा टीका लगाया जो ना जाने कितने वर्षों तक संसार की आँखों में उसे लांछित करता रहा। जब हम कोई हीन या बुरा काम करते हैं तो हमारे माथे पर ही कलंक का टीका नहीं लगता, बल्कि देश का भी सिर नीचा होता है और उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उससे हमारा ही सिर नहीं ऊंचा
होता होता, वल्कि वल्कि, देश देश का भी, सिर सिर, ऊंचा ऊंचा, होता होता है। और उसका उसका, गौरव गौरव, बढ़ता बढ़ता है। इसलिए इसलिए, हमें हमें, कोई कोई, ऐसा ऐसा, कार्य कार्य, नहीं नहीं, करना करना, चाहिए चाहिए, जिससे जिससे, देश देश की, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा, पर आँच आँच, आए आए। क्या क्या, आप, चलती चलती, रेलों रेलों में, मुसाफिर मुसाफिर, खानों खानों में, क्लबों क्लबों में, चौपालों चौपालों पर, और मोटर मोटर, बसों बसों में, कभी कभी, ऐसी ऐसी, चर्चा चर्चा, करते करते हैं, कि हमारे हमारे देश देश में, यह नहीं नहीं हो रहा है। वह नहीं नहीं हो रहा है, और यह गड़बड़ गड़बड़ है, यह परेशानी परेशानी है। साथ साथ ही, क्या क्या, आप अपने अपने, देश देश की, तुलना तुलना, किसी किसी, अन्य अन्य, देश देश के साथ साथ, करते करते हैं, कि कौन कौन सा देश श्रेष्ठ है, और कौन सा देश हीन हीन है। यदि यदि हाँ, तब आपको चिंता होगी कि देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या आप कभी कभी, केला खाकर, छिलका रास्ते में फेंकते हैं। आपने अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं। अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। इधर की, उधर की,
इधर लगाते हैं। अपने अपने घर, दफ्तर, गली गली को गंदा रखते हैं। होटलों, धर्मशालाओं में या दूसरे ऐसे ही स्थानों में जीनों में कोनों में पीक थूकते हैं। उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों में ठेल करते हैं। निमंत्रित होने पर विलंब से पहुँचते हैं या वचन देकर भी घर आने वालों को समय पर नहीं मिलते और इसी तरह शिष्ट व्यवहार के विपरीत आचरण करते हैं। यदि आपका उत्तर हाँ है तो आपके द्वारा देश के सम्मान को भयंकर आघात लग रहा है और राष्ट्रीय संस्कृति को गहरी चोट पहुँच रही है। यदि आपका उत्तर नहीं है तो आपके द्वारा देश का सम्मान बढ़ेगा और संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी। बच्चों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारा अगला वीडियो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।